जीवन में कैसा भी समा क्यों ना आवे, पर तेरा शुक्राना कभी ना भूले, तेरा नाम कदे ना विसरे। प्यार नल बोलो श्री। जिनको परमात्मा का, जिनको खुदा का शुक्राना याद है, साथ संगत वो दुख में भी उतना ही आनंद प्राप्त करते हैं और सुख में भी उतना ही आनंद लेते हैं। प्यार से बोलो श्री। पर जो शुक्राना भूल जाते हैं, जो नाम सिमरन करना विसार देते हैं प्रभु का, उन्होंने फिर दुख आके चिमड़ जाते हैं। धन गुरु नानक पातशाह जी संसार को उतारते हुए डिपालपुर की धरती पे जब पहुंचे, रात का समा होने लगा। गुरु नानक साहब जी कहने लगे, मर्दानिया रात विश्राम करना है, कोई जगह ढूंढो। मर्दाना जी ने जिसको कहा उसने कहा, हम अजनबियों को जगह नहीं देते, जिनसे जानकारी ना हो उनको रात ठहरने के लिए जगह नहीं देते। प्यार से बोलो श्री। आप यहां से चले जाओ। चल मर्दानिया, डिपालपुर शहर के लोग ये संतों का सत्कार करना नहीं जानते। यहाँ के लोगों के मन बड़े कठोर हैं। मर्दानिया पग भी संभाल के तुरी, नहीं ते किते इधर के लोग तेरी पग ही ना ला लेन। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक देव जी नगरी से बाहर आए, देखा दूर एक झोपड़ी। चल मर्दानिया, आज रात इसी झोपड़ी में गुजारेंगे। एक बारी प्यार से बोलो धन गुरु नानक। मर्दानिया देख इस झोपड़ी में अंदर कौन रहता है। मर्दाना अंदर गया, देखा एक कोढ़ी बैठा है, सारे शरीर पे उसके कोढ़ है। कोढ़ से जिसके हाथ पैर गल चुके, अंदर बड़ी बदबू है। मर्दाना मुंह ते पल्ला लेके कपड़ा लग के बाहर आया, बोला बाबा अंदर ता बड़ी बदबू है, अंदर एक कोढ़ी पड़ा है। यहां तो मिनट 2 मिनट रुकना मुश्किल है, आप बोलते हो रात यहां गुजारें, चलिए यहां से। मर्दानिया जाओ उस कोढ़ी को बाहर ले आ। बाबा वो चल नहीं सकता, उसके पैर कोढ़ से गल गए, जिसके हाथ कोढ़ से गल गए। अच्छा मर्दानिया, जे वो आप नहीं आ सकता तो उस कोढ़ी को खींच के लिया। प्यार से बोलिए श्री। महापुरुष वचन करते थे, जो संगत में नहीं आते ना उनको खींच के ले आया कर। एक तन के कोढ़ी होते हैं, एक मन के कोढ़ी होते। प्यार से बोलिए श्री। तन से जो बीमार है पर उसका मन तो राजी है ना, मैं संगत में जाऊं। पर एक मन के बीमार होते हैं, सत्संग के पास ही रहते हैं पर कभी सत्संग में फेरा नहीं पाते। जिस वेले मर्दाना उस कोढ़ी को खींच के बाहर ले आया, उस कोढ़ी ने गुरु नानक साहब का दर्शन किया। आप भी गुरु ग्रंथ साहब का करो दर्शन। एक बारी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तारिया जहान लहा अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुदनु धन के हाथिन जम नेड़ ना आया। गुरु नानक के नाम में इतनी बरकत है कि कितना बड़ा पापी होवे, गुनाहगार होवे, निंदक होवे,
पर अंत वेले एक बारी कह देवे धन गुरु नानक। गुरु नानक के नाम में इतनी बरकत है, जमदूत नहीं आएंगे, उसको बेबान में बिठा के गुरु नानक के देश में देवते लेके जाएंगे। प्यार से बोलो श्री। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कह रही है, तारिया जहान लहा अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुदनु, धन के हाथिन जम नेड़ ना आया। कौड़ी दे ऊपर जदों गुरु नानक की दृष्टि पड़ी, गुरु नानक साहब की दृष्टि में एक अमृत है। ध्यान देना, सतगुरु की दृष्टि में एक अमृत होता है। वो जिस पे चाहे वो नेत्रों द्वारा अमृत की बारिश कर सकते हैं। प्यार से बोलो श्री। संत बाबा सुजान सिंह जी वचन करते थे, सतगुरु 5 तरीके से अपने जिज्ञासु पे मेहर कर सकता है। संतों के, सतगुरु के नेत्रों में मेहर, सतगुरु की रचना पे मेहर, सतगुरु के हाथों में मेहर, सतगुरु के चरणों में मेहर और सतगुरु के हृदय में मेहर। साथ संगत बोलो श्री। कोई किसे रस्ते आ जावे, ये चरना ना लग गया कबीर, ते रामानंद स्वामी ने कहा उठी रे राम के राम कहो। प्यार से बोलो श्री। कबीर ने इतना राम इतना राम इतना राम जपिया कि कबीर राम का रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं को न सके पहचान। ये सिमरन की बरकत है। तो सतगुरु के चरणों में मेहर, सतगुरु के नेत्रों में मेहर, सतगुरु के हाथों में मेहर। जिसके सिर पे हाथ रख देन उसके दुख दूर हो जाते। सतगुरु के हृदय में मेहर, सतगुरु की रचना ते मेहर। प्यार से बोलो श्री। कोई किसी रस्ते में आ जाए, किसी को वचन कर दे, सतगुरु पूरा हो जाता है। नानक दास मुख ते जो बोले सच हो। जब कौड़ी ने गुरु नानक साहब का कीता दर्शन, धन गुरु नानक साहब जी ने नेत्रों से कीता कौड़ी पे अमृत की बरखा। कई बोलते हैं गुरु नानक संत थे, नहीं, साथ संगत गुरु नानक निरंकार थे। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक साहब संत नहीं थे, गुरु नानक साहब निरंकार थे। और गुरु नानक साहब की दृष्टि भी जे अगर चोर पे पड़ जाती थी ना, वो संत बन जाता था। जब सज्जन ठग के ऊपर गुरु नानक की दृष्टि पड़ी, सज्जन संत बन गया। भूमिया चोर था, जहां चोरी करे कख न छड़े। पर जब गुरु नानक की संगत में आया तो भूमिया चोर नहीं रहा, भूमिया साधु बन गया। कौड़ा राक्षस जो इंसानों को तल के खाता था, मांसाहार, कौड़ा राक्षस पिछले जन्म में राजा जनक का रसोइया था। राजा जनक जी के घर संत आए। राजा ने बहुत अच्छे पकवान पदार्थ संतों के भोजन के लिए तैयार करवाया। राजा जनक का रसोइया जो था, उसने देखा राजा जनक संतों की गोष्ठ में बैठे हैं, समा बहुत लग गया, पता नहीं कब भोग डालेंगे। संत लोग मौजी होते हैं। प्यार से बोलो श्री। एक नगरी में संत गए ना हरिद्वार में कथा करने, तो वहां के बहुत लोग हरिद्वार के सुनने आए। तो संत सुबह से एक ही उन्होंने वचन किया, विठल 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 विठल। विठल भी भगवान का नाम है, नामदेव जी ने रखा था। वो विठल 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 कहने लगे। धीरे धीरे समय हो गया दुकान खोलने का, सब धीरे धीरे उठ के जाने लगे। वो संत बोलते ही रहे विठल विठल विठल।
2-3 घंटे में ऐसा जुड़ गए समाधि में, जब उनके नेत्र खोले तो सिर्फ पंडाल में एक ही जना बैठा था। प्यार से बोलो श्री। बाकी सब चले गए दुकानों पे। संत कहने लगे चलो कोई नहीं, हरिद्वार में एक तो निकला प्रेमी अपना। भाई तूने तो मेरा साथ दिया, बैठा रहा। बोला महाराज जी मैं भी कब से चला जाता दुकान पे, मेरी चद्दर आपके नीचे पड़ी है। साथ संगीत बोलो श्री। तो कोडा राक्षस राजा जनक का रसोईया था। उसने देखा संत पता नहीं कब समाप्ति करें, ये तो शुरू हो गए। उसको लगी थी भूख। उसने जो संतों का भोजन बनाया था उसमें से पहले आप खा लिया। संतों को नहीं दिया, पहला आप खा लिया। जब संतों ने गोष्ठ की समाप्ति की, सभा की समाप्ति हुई, कथा की समाप्ति हुई, राजा जनक जी ने अपने हाथों से सब संतों को भोजन बांटा। तो वो संत पूरन थे, अरदास करके खाते थे, भोग लगा के भगवान को खाते थे। जब संतों ने अरदास की तो कहा राजा ये पदार्थ झूठे हैं, भोग नहीं लग रहा, पदार्थ झूठे हैं। राजे ने अपने रसोइये को बुलाया, अरे संतों को घर बुलाया, भोजन तैयार करवाया और पहले आप खा गए। प्यार से बोलो श्री। ये तो राक्षस वृत्ति का काम है। जाओ राक्षस जून पाओगे। राजे के मुख से निकला वो राजा जनक का रसोइया, बोला अब मैं राक्षस जून तो पाऊंगा पर बख्शिया कब जाऊंगा। राजा जनक बोले जब कल युग में गुरु नानक आएंगे। राजन जब गुरु नानक आवेंगे कल युग में, वो तुझे बख्शेंगे। तभी तबाणी विच आख्या कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। बोलो जी बोलो। सदके गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। बोलो जी बोलो। तारन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया। सारे कृपा करो। तारन गुरु, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। गुरु नानक आया, गुरु नानक आया।
कल तरन गुरु नानक आया, कल तरन गुरु नानक आया। करो कृपा, तरन गुरु नानक आया, कल गुरु नानक आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सैयद जलाल जी की साखी। बाले ने फिर कहना आरंभ किया, ही गुरु अंगद देव जी महाराज एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज सैयद जलालदीन ऊंच के पीर के पास जा पहुंचे। प्रातःकाल स्नान आदि करके गुरुजी बाणी का पवित्र पाठ करने लगे, तब एक सिंधी जल लेने को आया। उस समय गुरु नानक देव जी यह तुक पढ़ रहे थे, श्री मुख वाक गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रिया समाई, गुरु ईसर गुरु गोरख बर्मा, गुरु पार्वती माई, जेहो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई, गुरा इक देह बुझाई, सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसरना जाई। पताला पताल लख अगासा अगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके, वैद कहन इक बात, सहस अठार कहन कतेबा, असुलु इक दात, लेखा होए त लिखिए, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। अर्थात गुरु नानक देव जी ने बाणी तो और भी पढ़ी, वह सिंधी दो स्थानों पर ही अटक गया, एक तो गुरुमुखा और दूसरे पताला आकाशा, इन दोनों शब्दों पर। तब वह सिंधी अपने पीर के पास गया। पीर ने कहा, बेटा आज तो कुछ देर करके क्यों आया? उसने कहा, हे पीर जी, आज मुझे एक बहुत ही हैरानी है। पीर ने कहा, हैरानी किस बात की, बताओ। सिंधी ने कहा, हे पीर जी, एक हिंदू साधु ने नदी पर स्नान करते करते कुफर के शब्द कहे हैं। पीर ने कहा, हे पुत्र, उस काफर ने क्या बका? सिद्धि ने कहा, आपने तो 14 तबक कहे तथा कुरान शरीफ में 14 तबकों का ही जिक्र है, उसने तो लख लख कहे हैं। ये महान असत्य सुनकर आया हूँ। पीर ने कहा, वह हिंदू फकीर अब कहाँ है? सिंधी ने कहा, वह दरिया पर स्नान कर रहा है। पीर ने कहा, जाओ उसे मेरे पास बुला लाओ। सिंधी दरिया की ओर चला, परंतु गुरु नानक देव जी अंतर्यामी तो पहले ही इसी ओर चले आ रहे थे। सिंधी ने कहा, हे संत जी, मेरे पीर साहिब आपको याद कर रहे हैं, आप चलिए। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे मित्र, हम तो पहले ही तुम्हारे पीर को मिलने जा रहे हैं, चलो। अब गुरु नानक देव जी पीर को आकर मिले। तब गुरु नानक देव जी की ओर देखकर पीर ने पूछा, उते बंदे पतियड़े इते अचायन। गुरु नानक देव जी ने इसका उत्तर दिया, गल अपार संधियां जो मम्मे से देन। तब पीर सैयद जलालदीन ने उठकर हाथ चूमा और कहने लगा, यार सलामा लेकम, वरा खुदाई सच कहे, दरगाह की बिसेख आग सुनाई सच मुँह। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, पीर सुनाओ सच अंगो, दरगाह सोहन सचियां, चूठियां नाही ठाओ फेर 84 हट्टियां। तब फिर सिंधी ने कहा, पीर सलामत जी, मेरी बात तो व्यर्थ ही रही, आप दोनों तो परस्पर ही लग गए। तब पीर ने कहा, कहो बेटा, तू क्या कहता है? तब सिंधी ने कहा, पीर सलामत, आपने भी तो 14 ही लिखे हैं और कुरान में भी 14 ही कहे गए हैं तथा सभी पैगंबर भी 14 ही मानते हैं, और इस फकीर ने तो लाखों ही कहे हैं। मैं कहता हूँ कि यह फकीर नानक देव तो खिलाफ बोल रहा है अथवा आप ही खिलाफ कहते हो। पीर ने कहा, हे बेटा, खिलाफ कोई भी नहीं है। जिसे 14 का ज्ञान है वे 14 ही कहेगा, और जिनको लाखों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वे लाखों ही कहते हैं। फिर पीर ने गुरु नानक देव जी को कहा, हे गुरु नानक देव जी, लाखों के आगे क्या है? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, लाखों के आगे तो अंत है, उसके आगे मुझे ज्ञान नहीं। पीर ने सिंधी को कहा, हे बेटा, इस नानक देव को भी लाखों तक का ही पता है, इसके आगे तो इसे भी कुछ
पता नहीं है। तब सिंधी ने कहा है कि इसने गुरमुख शब्द का प्रयोग किया, उसका भाव मेरी समझ में नहीं आया। पीर ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आपके गुरमुख शब्द का क्या भावार्थ है। गुरु नानक देव जी ने कहा, पीर मैं क्या जानूं। तब पीर ने कहा, हे महात्मा नानक अब मोह ना धारो। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुरा कर कहा, है पीर मैं तो आपसे पता लेने आया हूँ। पीर ने कहा, हे नानक यदि हमारे पक्ष की बात हो तो हमारे बहुत से विद्यार्थी बताने को उद्यत हो जाएं, परंतु यह प्रश्न तो आपके संप्रदाय का है, इसका ज्ञान तो तुमको होना उचित है। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, है पीर मैं तो आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। तब पीर ने सभी सिद्धियों को बुलाया और कहा कि यह संत हमारे आश्रय में हैं, अतः जब तक मैं ना आऊं तब तक तुमने इनकी आज्ञा माननी होगी, किसी बात पर अवज्ञा नहीं करनी। तब पीर ने कहा, अच्छा हम चलते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं। पीर ने कहा, मैं गुरुमुखों का भावार्थ जानने के लिए जा रहा हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, है पीर कहाँ जाओगे। तब पीर ने कहा, हम अमुक स्थान पर जाएंगे और गुरुमुखों का मान समझकर लाएंगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, आपने समुंदर मार्ग से जाना है। तब पीर ने अपने कंठ में एक कट्ठा डाला और सिर पर कुल्हा पहना, हाथ में आसा ले लिया, पाँव में कोसे पहन लिए और मुसला बगल में दबा लिया और मक्के की ओर रवाना हो गया। भाई बाले ने पूछा, हे गुरुदेव मक्का वही है जहाँ भाई मर्दाना गया था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हाँ वही मक्का है। तब बाले ने कहा, गुरु नानक देव जी वह पीर मक्के में जाकर किससे पूछ कर आएगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, हे बाला ये पीर भक्ति में स्वयं पूर्ण है, परंतु इसका जो पीर है वह पूर्ण नहीं है। इतने में सैयद जलाल ने कहा, हे खुदावंत यदि ये जलाल पहाड़ से जा लगे तो हम इस पहाड़ की सैर कर लें। इतने में देव इच्छा में जहाज पहाड़ से जा लगा। जहाज में से आवाज आई, भाई जिसने उतरना हो वह जहाज से उतर सकता है। पीर तक्षण उतरकर उस पर्वत पर चढ़ गया। ऊपर बहुत सुंदर स्थान देखा जहां साम्या बिछी है और मसनद भी सुंदर बिछ रहा है। सामग्री सभी है परंतु वह रहने वाला कोई भी नहीं। तब पीर ने मन में सोचा, ये पदार्थ अकेले नहीं है, यहाँ अवश्य कोई आएगा। फिर सैयद जलाल उतरकर समुद्र की सैर करने लगा। समुद्र में वर्षा होती देखकर सैयद ने कहा, खुदा जहाँ वर्षा की आवश्यकता नहीं है वहां तो एक बूंद नहीं गिरती, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहां प्रति क्षण वर्षा होती रहती है। पीर ने इन शब्दों से वर्षा हट गई। तब पीर फिर पर्वत पर चला गया। तो वहां देखा कि बहुत से महात्मा जन अपने अपने आसनों पर बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन हो रहे हैं। तब पीर भी उनके निकट बैठ गया। अर्धरात्रि के समय देव कृपा से उनके लिए भोजन के थाल उतरे। तब एक ने उठकर अपने गुरु को नमस्कार किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, और भोजन आया या नहीं। तो उसने उत्तर दिया, हाँ महाराज भोजन तो आ गया है, परंतु हमें संतोष नहीं हुआ। गुरु जी ने कहा कि संतुष्ट क्यों नहीं हुए। तब उसने कहा, महाराज एक धरती का साधु आया है, उसके लिए भोजन नहीं आया। तब गुरु ने कहा, उसने परमेश्वर की इच्छा नहीं मानी होगी। इतने में भोजन पाकर सभी चले गए और जाते नजर नहीं आए। जलाल से रात्रि को विश्राम करके प्रातः फिर समुद्र की ओर गया। क्या देखता है कि ग्रह जहाज को खींच लिए जा रहा है और जहाज डूबता जा रहा है। तब जलाल ने कहा, खुदा इस जहाज में वह भी है जो अपने परिवार से बिछड़कर आए हैं, वह भी है जिन्होंने ऋण लेकर सामान भरा है। अगर ये जहाज डूब गया तो तेरे हाथ क्या आएगा। ये बात सैयद ने कही तो वह जहाज भी डूबने से बच गया। प्रातः फिर सैयद उस स्थान पर गया जहाँ साधु थे। आज किसी के लिए भी भोजन नहीं उतरा। साधु हैरान होकर अपने गुरु के निकट गए और गुरु को कहा, गुरु जी कल वाला तो अतिथि है, वह आज भी भूखा ही रहा है। तो गुरु ने कहा, अच्छा उनको यहाँ बुला लाओ, हम देखेंगे कि उससे कौन सा अपराध हुआ है। वह संत सैयद को बुला कर ले गया।
तब उस महापुरुष ने पूछा, हे भाई तू कौन है और अपने आने का परिचय दे। सैयद ने कहा, हे महाराज मैं उच्च से आया हूँ और मक्का जा रहा हूँ। महापुरुष ने कहा, हे संत मक्के में जाने का क्या प्रयोजन है। तब सैयद ने कहा, हे महाराज मैं गुरुमुखों का लक्षण पूछने जा रहा हूँ और साथ ही देखूंगा कि गुरुमुख लोग किस प्रकार के होते हैं। उस संत ने कहा, भाई तुम्हारी आयु कितनी है। सैयद ने कहा, ये तो मुझे भी कुछ ज्ञान नहीं है। उस संत ने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम इन 2 दिनों में को छोड़कर क्या आगे भी कभी भूखे रहे हो अथवा नहीं। सैयद ने कहा, महाराज मैं अपनी आयु में कभी भी भूखा नहीं रहा, यही 2 दिन भूखे व्यतीत किए हैं। फिर उस संत ने कहा, भाई तू अपने आप प्रकट कर। जलाल ने कहा, हे महाराज मैं तो इन 2 दिनों में समुंदर की सैर ही करता हूँ और तरंगे ही देखता रहा हूँ। एक दिन वर्षा होती देखकर कहा था, हे ईश्वर तू ये क्या करता है। जहाँ आवश्यकता नहीं वहां तो वर्षा कर रहा है और जहाँ जरूरत है वहां बूंद भी नहीं बरसाता। मेरे इन शब्दों से वर्षा बंद हो गई थी। फिर दूसरे दिन एक जहाज डूबते देखा तो मैंने कहा, हे खुदावंत इस जहाज में अनेक प्राणी हैं जो परिवार को छोड़कर आ रहे हैं। अनेकों ने ऋण लेकर माल भर रखा है, भला जहाज डुबो कर तेरे हाथ क्या आएगा। तब जहाज डूबने से बच गया। जब सैयद ने यह बात सुनाई तो महापुरुष ने कहा, मित्रों इस सन्मुख पुरुष को धक्के मारकर बाहर निकाल दो क्योंकि यह मिथ्यावादी है अतः हमारे निकट रहने योग्य नहीं है। तब सैयद ने कहा, महाराज मैंने कौन सा पाप किया तथा मैंने कौन सी बुराई की है। उस महात्मा ने कहा, अरे मूर्ख उस परमात्मा सर्वशक्तिमान की इच्छा है, तू उस पर समालोचना करने वाला है तथा उसे दयालु नहीं मानता। तेरे ही कथन से सभी काम उलट पुलट हुए हैं तथा तू उसका परिपक्व प्रेमी नहीं है। जो गुरुमुख होते हैं वे उसकी इच्छा पर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष जगदीश्वर के प्रत्येक कर्तव्य को सहर्षित ग्रहण करे तथा उसकी इच्छा पर निर्भर रहे, उसके किसी भी काम में हाथ ना डाले, मन इच्छा को इच्छा पर न्यौछावर कर दे, प्रत्येक स्थान पर परमात्मा को माने। हे भाई जिन में यह लक्षण पाए जाए वह गुरुमुख कहलाने के अधिकारी होते हैं। और जो प्राणी उसकी आज्ञा ना माने तथा उस पर संदेह भाव रखे उसी को विमुख तथा मनमुख कहा जाता है। संत जलाल ने कहा, महाराज मेरे अहोभाग्य जो मेरे संशय इसी स्थान पर दूर हो गए। मैं तो इसी का उत्तर लेने के लिए मक्का जा रहा था। मन में विचार था कि मैं अपने मजहब के विद्वानों से मिलकर इसी शंका को दूर करूं कि विमुख और गुरुमुख में क्या भेद है। तब इस संत ने कहा, पीर क्या तुम अपने स्थान पर भी किसी को छोड़कर आए हो। तब जलाल ने कहा, जी मैं एक दरवेश को वहां छोड़कर आया हूँ। उस संत ने कहा, सुनो भाई जिस साधु को तुम अपने स्थान पर छोड़कर आए हो वह सब कुछ जानते हैं तथा सर्वकर्मी, उनको शरण होने से तुम सभी सुख प्राप्त कर सकते हो, यहाँ तक कि वह परम पुरुष त्रिकाल्य तथा मोक्ष प्रदाता है। सैयद ने कहा, आपने मुझ पर अपार कृपा की है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। फिर उस महापुरुष ने कहा, मित्र अब यदि कोई ईश्वर इच्छा से जहाज इधर आ जाए तो तुम सवार होकर वापस चले जाओ। अकस्मात एक जहाज उधर आ गया। सैयद जलाल उस पर चढ़कर अपने स्थान पर आ गया। गुरु नानक देव जी से मिलकर पीर जलाल बहुत प्रसन्न हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा, सैयद जी आप गुरुमुखों का परिचय लेने गए थे, सो उसके बारे में क्या पता लेकर आए हो। सैयद जी ने कहा, श्री नानक देव जी जो कुछ मैं समझ कर आ रहा हूँ वह आप भली प्रकार जानते हो। जो परमेश्वर की इच्छा पर प्रसन्न रहे, दुख सुख को सम कर जाने, उसी को गुरुमुख कहा जाता है और जो इस उलट आचरण करे वही विमुख है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हे सैयद ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। सैयद, ही महाराज मैंने उस ज्ञान के साथ साथ आपकी पहचान भी प्राप्त कर ली। आप अंतर्यामी जगत के आधार रूप हैं, आप सभी को जानने वाले सर्वज्ञ हैं। ये दोनों ज्ञान एक महापुरुष की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं। इतना कहकर सैयद ने तमाम बातें वगैरह सुना दी। फिर कुछ दिनों के पश्चात श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, प्यारे सैयद अब हम जाना चाहते हैं। उसे कहा, महाराज कुछ दिन और कृपा करो। फिर सैयद ने श्री गुरु नानक देव जी से अनेक परमार्थ की बातें की और संतोष प्राप्त किया। मर्दाने ने पूछा, गुरुदेव उस पर्वत पर जो साधु थे
जहाँ से हंस ने ज्ञान प्राप्त किया है, वे साधु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना, वे जो साधु वहाँ थे वे सभी महर्षि नारद जी के शिष्य थे, वे पूर्ण साधु हैं। फिर मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, आपका विचार किधर की सैर का है? तो गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, हे मर्दाना, आज तक हमने अपना इरादा कभी भी नहीं बनाया। उस प्यारे का जिधर आ गया हो हम उधर ही चले जाते हैं। जहाँ जगदीश ले जाए उधर ही जाना हमारा लक्ष्य है। धन्य गुरु नानक देव जी महाराज, धन्य गुरु नानक देव जी महाराज। आगे गुरु नानक देव जी महाराज कंधार देश की ओर चले गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।